और 15 फरवरी का दिन है बदले का दिन। वो बदला जो लेना इस टाइम पाकिस्तान के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदला उस चीज का जो हमें एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन तीन दफा दुबई में यह रियलाइज करवाया गया। किस तरह इस केस को डील करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता, लेट्स सपोज पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, राइट, मैच के अंदर, राइट, और उस्मान तारिक को मैच के अंदर वो नो बॉल दे देते हैं। आप क्या करेंगे? आप एक बॉलर शॉट हो गए अचानक से, तो फिर पूरे का पूरा, जब आमिर कप्तान है और आमिर का एक बॉलर है ही नहीं, शॉट हो गया, तो आमिर क्या करेगा इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर? सो हर चीज के चांस हैं बिफोर हैंड। मुरलीधरन के साथ जिस तरह हुआ, जिस तरह रवि अश्विन के साथ हुआ, या बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे एक्शंस हैं जो लगते हैं कि ये सस्पेक्ट, लेकिन होते नहीं है क्योंकि वो क्लियर हुआ है ना। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, कप्तान को चाहिए कि पहले हाथ ही आप अंपायर से, आईसीसी से, रेफरीज से इस बारे में डिस्कस रखें और उनको बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच के अंदर आप नो बॉल दे दें प्री प्लान, क्योंकि ये बच्चा क्लियर होके आया है। अच्छा, हाँ, इसमें ये है कि ना, ये रूल हो सकता है कि चेंज हो गए। अब ड्यूरिंग द मैच शायद कॉल नहीं कर सकते और वो दो बार अप्रूव भी तो हुए मैच के बाद दूसरी टीम और अंपायर रिपोर्ट, शायद जो मुझे इसने बताया, रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद वो बोलेंगे 14 डेज के बाद इसका एक्शन आप दोबारा। बदला उस चीज का जो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग उस दिन रो के सोए। बदला कौन लेगा? आप लोग लेंगे। सलमान अली आगा की टीम ये बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये रोते हुए वापस जाएंगे। मैं भूला नहीं हूं अभी वो दिन जब एशिया कप के बाद हमारी पाकिस्तान की टीम प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, पीछे से इंडियन लोगों ने बू किया, आवाजें लगाई, हमें शर्म याद करवाई, हमें एम्बैरस फील कराया कि तुम्हारी टीम काबिल नहीं है। तो मेरा सवाल पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के साथ है कि खून खोला था उस दिन? क्योंकि मैंने तो बड़ी तसल्ली के साथ सुनी थी वो सारी आवाजें इन हिंदुस्तानियों की जब इन्होंने हमें बू किया था, क्योंकि इनकी आवाजें उस टाइम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आवाजें उस टाइम हमने सुनी है, इसीलिए आज हमें याद रह गई हैं। तो हमें पता है कि हमने इनको क्या वापस करना है। तो 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। मैं कभी भी उन क्रिकेट फैंस में से नहीं था जो पहले ये मान के चलते थे कि आप इंडिया को हरा दें, उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते हैं या ना जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा की कसम इस टाइम ये मैच वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है, क्योंकि हमें बड़ा नीचा दिखाया गया है, हमें छोटा समझा जाता है। और आप सलमान अली आगा और आपकी टीम, आप कितने लकी हैं कि आप लोग 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं। आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज हैं। वहां बल्ला आपके हाथ में होगा, हाथ हमारे होंगे। वहां बॉल आप फेंकेंगे, जोर हमारा लगेगा। वहां स्पिन आप करेंगे और पकड़ेंगे हम, हाथ आपके होंगे, दुआएं हमारी होंगी। और क्या चाहिए? वहां पाकिस्तान की अफवाज इनको मारती हैं, इनके राफेल गिराती हैं, इनको शर्मिंदा फील कराती हैं। और अब अगर आप भी करवा दें ना तो हमारी जिंदगियों के मकासद यहां पे पूरे हो जाएं। तो सलमान अली आगा बिस्मिल्लाह पढ़ें और कोलंबो में उतर के पाकिस्तान की जीत का झंडा लहराएं। उस टाइम भी बहुत दिल था हमारा कि दुबई में एशिया कप में हम इनको चलो फाइनली हरा देते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कोई चीज चाहिए होती है, लेकिन अल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं देते, क्योंकि ठीक टाइम पे उससे बेहतर चीज आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये है वो बेहतर चीज शायद जो हमें मिलने वाली है कल 15 फरवरी को। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं अगर एक सेकंड के लिए ये सोचना भी चाहूं कि इंडिया हमें फिर हरा सकती है, तो मुझे कोई कोना ढूंढना पड़ेगा जहां जाके मैं छुप जाऊंगा, क्योंकि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये हमें हराएंगे।
ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये ख्याल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस ख्याल को अपने दिमाग में हम आने भी नहीं देंगे। इसके बारे में सोचना तो बड़ी दूर की बात है। तो लेकिन वाकई वो मोहम्मद आमिर साहब बैठे हुए हैं, फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, खेल चुके हैं, अभी रिटायर हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि भाई अभिषेक शर्मा तो एक स्लॉगर है और 8 में से कोई एक आधी बारी में चल जाता है, 8 में से एक आधी बारी में चल जाता है, यानी हर बॉल पे उसने हिट मारना है, तो जो आगे रेंज में तो चला जाएगा, वरना 2 4 5 7 8 10 रन बना के तो 8 बारियों में एक आधा कोई अच्छे रन करके चला जाता है, वरना तो वो बस ठीक है स्लॉगर ही है और बस ऐसा ही चल रहा है। अभिषेक शर्मा के ऊपर बात करना चाहूंगा आमिर पे, 2-3 बातें। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं, छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को स्टार्ट, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। आजकल उनका पेट खराब है, आज उन्होंने रेस्ट भी किया, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? सर मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में, मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर लगता है? हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10 15 0 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं और 2 मुझे बॉल मैं घुमा दूं, बस मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाएगी बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लगी तो लगी, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को, लेकिन उसके बहुत हाई रिस्क वाली गेम है उसकी, और अगर अच्छा स्मार्ट बॉलर हो, मुझे लगता है उसको... मोहम्मद आमिर को ऐसा लगता है कि अभिषेक सिर्फ एक स्लोगर है, वे 8 में से एक बार रन बनाता है लिए हुए। भाई इस पे तुम खुद गाली दे लो, या बाबर आजम की तरह वहीं 15 गज के घेरे में खेलते रहो। भाई साहब बाबर आजम को इतने बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है, मेरी बबरो पता क्या 75 गज में खेल लेगी, उसका ऐसा हिसाब है, 75 गज से बाहर बॉल नहीं जाती इनकी। और अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गया तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर, ऑल्दो कि उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, बावजूद भी, उसके बावजूद इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है, ठीक है, तो वो ये जो इंपैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रहा है। तो जो स्लॉगर है ना, जिसकी स्लॉगर क्या है भाई, स्लॉगर वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट कीपर, मुझे लगता है वो स्लॉगर है। गेंद जिधर भी है, जो भी है, बस बल्ला घुमाना है, लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट हो गए बाहर। स्लॉगर की कभी भी 40 के करीब की एवरेज नहीं होती। 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो, वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो अब जो सूरत-ए-हाल है वो मैं आपको भी बताता हूं, ये सामने लेके आता हूं स्क्रीन पे, आप भी देखें भाई, ये बंदा स्लॉगर है। स्लॉगर आपने कभी देखा है कि नंबर 1 रैंकिंग का बैट्समैन बन जाए? स्लॉगर कभी आपने देखा है कि T20 क्रिकेट की, कब से 2006-7 से तो चल रहा है T20 क्रिकेट, 20 साल हो गए, तो 20 साल में उसने हाईएस्ट एवर जो रैंकिंग है वो अचीव कर दी। मोहम्मद आमिर ने ये बोला है कि अभिषेक शर्मा सिर्फ एक स्लॉगर हैं और उनकी गेम में बहुत हाई रिस्क है, तो उनकी विकेट लेना आपके लिए थोड़ा बेहतर बन सकता है, मतलब आप उनकी विकेट ले सकते हो। और उन्होंने बोला कि इनको अगर बॉडी लाइन डालो या स्लोअर वन डालो तो अभिषेक शर्मा फंस जाते हैं। आई गेस स्लॉगर बोलना मतलब बिल्कुल ही स्लॉगर तो नहीं है भाई वो। अगर आप बात करोगे एक बंदा जिसकी एवरेज भी अच्छी, जिसकी स्ट्राइक रेट भी 250 की है, और जिसकी अगर आप एवरेज की बात करोगे तो वो भी 40 से ऊपर की है, तो आप उसे सिर्फ स्लॉगर नहीं बोलोगे भाई, या तो उसकी बिल्कुल एवरेज कम हो जाती है। एवरेज कम नहीं है उसकी, उसने एवरेज भी बढ़िया रख रखी है, उसने स्ट्राइक रेट भी अच्छी कर रखी है। प्रॉब्लम आपकी है कि पाकिस्तान में कोई स्लॉगर ही नहीं, मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा बैटर नहीं है, इसलिए आप स्लॉगर करते रहते हो भाई। वो ब्लाइंड स्लॉगर नहीं है, जिस दिन उसके बल्ले पे आ गई ना तो फिर वो तरीके छक्के मारेगा। तो ये हमारी गलती नहीं है कि आपके पास वैसे प्लेयर्स नहीं है जो एक्सप्लोसिव खेल पाए 250 के। तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, यूसुफ, अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया। जो भी प्लेयर आता है उनका, वो बड़ा रेडी होके आता है, वो कैसे खेल रहा है, वो नया ही लड़का है ना अभिषेक शर्मा, देखो क्या क्रिकेट खेल। मोहम्मद आमिर को यह लगता है कि अभिषेक शर्मा इज मोर ऑफ अ स्लॉगर हिटर, यानी कि पुलर है, ठीक है। ही सेज कि टेक्निकली इतना ज़्यादा साउंड नहीं है अभिषेक शर्मा, ठीक है, और उसका ना 2 मेजर मसाइल हैं जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, आमिर भाई ने भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया है। एक बॉडी की तरफ आता हुआ गेंद या बॉडी पर गेंद, और दूसरा स्लोअर वंस। यहाँ पर अभिषेक शर्मा थोड़ा सा फंसता है। जैसे राना फहीम ने स्लोअर वन के ऊपर आउट किया था ऑस्ट्रेलिया में, वो जैसे कहते हैं शॉर्ट बॉल्स के ऊपर पकड़े गए। अभिषेक शर्मा का सीन ये है कि एक तो वो जिस तरह का आपने देखा होगा, नॉर्मली वो खड़े खड़े मारता है, ठीक है। एक तो उसको एडवांटेज ये है कि वो ओपनिंग बैट्समैन है, उसको दायरा मिल जाता है, ठीक है। वो एरियल खेलता है, एरियल पहले 6 ओवर्स में दायरा पार कराया, बाउंड्री है, ठीक है। नॉर्मली उसको वो इतना मिडल कर लेता है कि चौका तो कम तो छक्का ज़्यादा ही हो जाता है। एक चीज़ तो ये है। अब उसमें ना उसका हैंड ऑफ कोऑर्डिनेशन